प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के मधुर और सामर्थ्य वचन को आपके साथ बांटने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का जिसने आज का सुंदर दिन दिखाया और सुंदर शाम दी हमें कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले हो सके। और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली में दोबारा से लाइव आने का मौका दिया। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएंगे। तो आइए सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसके बाद स्तुति आराधना करेंगे। और उसके बाद आज का जो आत्मिक मन्ना जो परमेश्वर ने ठहराया है उसे हम मिल बांट करके अपनी आत्मिक जीवन की तृप्ति करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने पूरे दिन हमें संभाल के रखा और परमेश्वर हमें ये मौका दिया कि हम शाम को परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज के समय के लिए, और हम मानते हैं परमेश्वर कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और अपने वचन के माध्यम से हर एक के जीवन से आप बात करेंगे। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया आगरा मसीह मंडली पेज पर लाइव आने का और इस पेज के वसीले से आपके जलाली वचन का प्रचार करने का। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस पेज से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर उन सब की लाइफ को आप ब्लेसिंग से भरिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोने पाए। परमेश्वर उनकी लाइफ को आप परमेश्वर बहुत ब्लेस्ड करिए। परमेश्वर उनके घर को आप आशीषित करिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन्होंने इस पेज को जो क्रिएट किया है परमेश्वर आपका वचन का प्रचार होने पाए। परमेश्वर इस पेज पर परमेश्वर जो भी लोग बोलते हैं परमेश्वर और जो भी वक्ता जो भी लोग सुनते हैं परमेश्वर उन सभी को आप आशीषित करिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो अब बीमारियों के बिस्तरों में पड़े हैं उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन बच्चों के लिए जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर आप उन सब में परमेश्वर उनको पास करिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग परमेश्वर अभी अंधकार में हैं आप उनको ज्योति में लाइए परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से ताकि वो आपको पहचाने। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति की आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर जितने भी बंधन हैं परमेश्वर चाहे वो शारीरिक बंधन हो चाहे वो आत्मिक बंधन हो आपके वचन से मैं तोड़ती हूँ। परमेश्वर हर एक जन को आप छुइए उसके दिल को छुइए और हर एक जन के जीवन से आप बात करिए। परमेश्वर इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आइए हम स्तुति आराधना करते हैं और उसके लिए गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा क्योंकि हमें धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ानी है। और स्तुति जब हम करते हैं स्तुति आराधना जब हम करते हैं तो स्वर्ग में स्वर्गदूत भी हमारे साथ मिलकर क्या करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर की। और हम उसको सिर्फ धन्यवाद रूपी भेंट ही चढ़ा सकते हैं क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो सब किसका दिया हुआ है, हमारे परमेश्वर पिता का दिया हुआ है। तो हम दुनियावी चीज़ें तो उन्हें नहीं दे सकते लेकिन हम अपने धन्यवाद रूपी बलिदानों को उनके आगे चढ़ा सकते हैं। तो इस गीत के माध्यम से स्तुति आराधना करेंगे अपने परमेश्वर की। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच में परमेश्वर ने हमें योग्यता से बढ़कर दिया है। हम योग्य भी नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें वो चीज़ें दी हैं और हमें योग्यता से बढ़कर दिया है। और तब भी हम क्या करते हैं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान नहीं चढ़ाते हैं, उनके साथ समय नहीं बिताते हैं, संगति नहीं करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जीत के या विजय के 3 तरीके। तो इस टॉपिक को मैं आपके साथ बांटूंगी, पर इससे पहले हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम इस टॉपिक में आगे देखते हैं कि आज हम अपने आज के मैसेज में हम क्या सीख लेते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप इसे आशीषित करिए परमेश्वर। जिस भी दिल रूपी खेत में ये बोया जाता है परमेश्वर, वो 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर, और हर एक व्यक्ति परमेश्वर से लाभान्वित होने पाए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। जैसा मैंने बताया, आज का टॉपिक है कि विजय के 3 तरीके। उससे पहले जो आज की आयत है वो हमें मिलती है इफिसियों इफिसियों 6 और उसकी 12 आयत। इसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इस आयत में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा मल्ल युद्ध है वो हमारा सांसारिक नहीं है, इसलिए हमें सांसारिक हथियारों की जरूरत नहीं है।
बल्कि हमारा जो मल युद्ध है वो किसके साथ है, वो हमारा आत्मिक क्षेत्र में आता है। और जब हमारे आत्मिक क्षेत्र में बदलाव होता है तो हमारा शारीरिक क्षेत्र भी बदलने लगता है। और हम क्या करते हैं, हमारा दुश्मन जो कि कौन है, शैतान है, और वो हमारे साथ जब मल युद्ध करता है तब हमें कैसे उसको क्या करना है, हराना है, या कैसे हम अपने मल युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसके 3 तरीके हैं जो हम देखते हैं। तो उन 3 तरीकों को शॉर्ट फॉर्म में हम 3D कह सकते हैं। 3D अगर हम बोले तो 3 डायमेंशन होता है, लेकिन अगर हम इसमें 3D देखें तो पहली चीज डिसर्न मतलब पहचानना, या ये चीज पहचानना कि हमारा युद्ध कहाँ पर है। क्योंकि परमेश्वर हम सबके लिए चाहते हैं कि हम अपने हर युद्ध में विजय प्राप्त करें। परमेश्वर अपने बच्चों और बेटे बेटियों को कभी भी हारते हुए नहीं देखना चाहते हैं। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्नति करें, उनके बच्चे हर युद्ध में विजय प्राप्त करें, चाहे वो शारीरिक युद्ध हो, चाहे वो आत्मिक युद्ध हो। तो सबसे पहली चीज जो हमारा युद्ध जीतने का तरीका है, और युद्ध भी कैसा, आत्मिक युद्ध, आत्मिक मल युद्ध, वो फर्स्ट तरीका है, वो है डिसर्न मतलब पहचानना। क्या पहचानना, कि हमारा युद्ध किस क्षेत्र में है, हम कहाँ युद्ध लड़ रहे हैं, और हमारा विरोधी कौन है। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि शैतान जो है वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, ऐसी सिचुएशन आपके सामने रख देता है कि हम ना चाहते हुए भी ऐसी बहुत सी चीजें, ऐसी बहुत सी बातें बोल देते हैं, जिससे परमेश्वर आज के समय में जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स रखे होता है उससे हम दूर हो जाते हैं। क्योंकि जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं रचा है, परमेश्वर ने हमें महिमा में भविष्य के लिए रचा है, क्योंकि हम उसके कहलाते हैं। इसलिए शैतान ये चाहता है कि हमें उन आशीषों से वंचित करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के नजदीक जाएं या हम उन आशीषों को ग्रहण करें, क्योंकि इस जगह उसकी हार होती है। और शैतान क्या करता है, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करता है जिससे ना चाहते हुए भी हम ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे हम उन ब्लेसिंग्स से वंचित हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़रूरी काम से बाहर निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मिनट पे गुस्सा आता है, तो शैतान इस वीकनेस को पहचानता है। उसे पता है कि अगर मैं पर्टिकुलर इंसान के सामने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दूं और उसे गुस्सा आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो अपने मुंह से ऐसी बातें बोलेगा कि उससे वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा, और क्या होगा कि वो उस ब्लेसिंग से जो परमेश्वर ने आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए जो उसके लिए ठहरा के रखी थी, वो उससे वंचित हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि शैतान ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि हमें घमंड हो जाता है, क्योंकि घमंड शैतान का एक हथियार है जो शैतान हमारे खिलाफ चलाता है। शैतान 3 तरीकों से हमारे ऊपर हमला करता है। पहला है हमारी आंखों से, हमारी आंखों की वासना, हमारे शरीर की वासना, और तीसरी चीज है घमंड। बहुत बार लोगों को अननेसेसरी घमंड होता है और वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे वो उस दिन की ब्लेसिंग्स को, उस दिन की आशीषों को क्या करते हैं, खो देते हैं, जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई होती है। क्योंकि शैतान डरता है अगर हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तो वो चीज शैतान को पसंद नहीं है। और शैतान ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे हमसे ना चाहते हुए भी अनजाने में पाप हो जाता है। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई वो है डिसर्न। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है डिसाइड। पहली डिसर्न है मतलब पहचानना कि आप किस क्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं, आपका विरोधी कौन है, और वो सिचुएशन डाले तो आपको क्या करना है। दूसरी चीज हम देखते हैं डिसाइड करना, क्योंकि ये डिसीजन बहुत जरूरी होता है। जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी समस्या में होते हैं, मे बी वो समस्या बहुत सालों से चल रही हो, मे बी वो समस्या कुछ ही समय की हो, लेकिन उस समस्या से बाहर निकलना ये तब पॉसिबल हो पाता है जब आप उस समस्या से बाहर निकलना डिसाइड करते हैं। जैसे बर्तिमाई जन्म से अंधा था,
और जब उसने सुना, देखा नहीं, उसने सुना कि यीशु नासरी आ रहे हैं, तो उसने ये प्रण किया, उसने सबसे पहले ये डिसाइड किया, ये डिसीजन लिया कि अब से, अभी से, इसी क्षण से वो जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में वो नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो बहुत जोर से आवाज देगा और परमेश्वर के पुत्र यीशु को पुकारेगा। और उसे ये विश्वास था कि आसपास के लोग उसका बहुत विरोध करेंगे, बोलेंगे कि तुम क्यों बोल रहे हो, तुम इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो, लेकिन सबसे पहले उसने ये चीज डिसाइड करी। वैसे ही अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो हमें सबसे पहले ये डिसीजन लेना है कि इसी क्षण, इसी समय से हम इन परिस्थितियों में नहीं रहेंगे। जैसे जब मुर्गी अंडा देती है तो अंडा एक शेल की तरह होता है, जब अगर हम देखें तो वो थोड़ा मजबूत होता है, उसे हम तोड़ सकते हैं, लेकिन जो चूजा उसके अंदर होता है, जब तक वो उसे तोड़कर बाहर नहीं आता है, तब तक कोई भी उस चूजे को बाहर नहीं ला सकता। पहले चूजा क्या करता है, जब वो उस शेल के अंदर होगा तो उसको बहुत सिक्योर फील होता होगा, उसे लगता होगा कि जब उसका समय आएगा तब वो बाहर निकलेगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम उन परिस्थितियों में रहते रहते उन परिस्थितियों के आदी हो जाते हैं, और फिर हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जरूरी ये है कि हमें परमेश्वर ने ये अथॉरिटी दी है, हमें परमेश्वर ने ये ब्लेसिंग दी है कि हम अपनी सिचुएशंस को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करके, डिसाइड करके कि अब हम इस परिस्थिति में नहीं रहेंगे। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं और आप किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो आप अभी इसी समय ये डिसाइड करिए कि अब आप इस सिचुएशन में नहीं रहेंगे। और जब आप ये डिसाइड करते हैं तब विश्वास आपका और दृढ़ होता है, जैसे बर्तिमाई का विश्वास और दृढ़ हुआ था। जैसे कि दाऊद के सामने गोलियत था, एक विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जाके लड़ूंगा। और कैसे लड़ूंगा? सिर्फ लाठी लेकर जाऊंगा और गोफन लेकर जाऊंगा और 5 पत्थर लेकर जाऊंगा और मैं उसको मार के आऊंगा। ये उसने डिसाइड किया। जैसे बर्तिमाई ने डिसाइड किया, वैसे ही हमें और आपको भी अपनी सिचुएशन में पहले डिसाइड करना है कि जो हमारा मल युद्ध है वो शैतान की तरफ से है और हमें उसमें हारना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम जैसे रेसलिंग होती है तो अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन अगर सामने खड़ा हो तो आपकी तरफ से भी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन ही उस रेसलिंग में उस फील्ड पर उतरना चाहिए। तो जब आपको ये लगे कि शैतान आपके सामने खड़ा है तो आप यीशु को उस रेसलिंग में उतार दीजिए, आप परमेश्वर को उस रेसलिंग में उतार दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो आत्मिक युद्ध है वो किसका है? वो परमेश्वर का ही है। जैसे जब यहोशापात को पता चला कि उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए लोग आ रहे हैं तो उसने सबसे पहले परमेश्वर को खोजा, और जब परमेश्वर को खोजा, स्तुति आराधना शुरू करी, तो वो बिना युद्ध लड़े ही क्या हुआ? विजयी हुआ। जैसे कि हिजकिय्याह राजा को जब पता चला कि ऐसा होने वाला है तो उसकी जगह क्या हुआ था? उसने भी बिना युद्ध लड़े ही युद्ध को क्या किया था? जीत लिया था। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप परमेश्वर को अपना आधार मानकर हर चीज उसके सामने रखते हैं। पहली चीज जो मैंने आपको बताई वो है डिसर्न, दूसरी चीज है डिसाइड, और तीसरी चीज 3D में तीसरी चीज है डिक्लेयर करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी प्रॉब्लम में विजय प्राप्त करने का। डिक्लेरेशन, हम डिक्लेयर कब करते हैं कोई चीज? हम डिक्लेयर तब करते हैं जब हमें पता होता है कि वो चीज 100% सही है। जब हम डिक्लेयर वो चीज करते हैं जिस चीज पर हमें विश्वास होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब शैतान आपकी तरफ कर्ज लेकर आए तो आप क्या करो? उसके विपरीत काम करो। आप ब्लेसिंग्स की बातें बोलो। जब आपको लगे कि आपका काम नहीं बन रहा है तो आप ऐसी बातें बोलो कि मेरा काम इस जगह नहीं बना तो मेरा काम दूसरी जगह बनेगा। जब शैतान आपके दिल में, आपकी जिंदगी में सैडनेस लेकर आए तो आप बहुत खुश हो, क्योंकि आप क्या करोगे? जब विपरीत चीजें करोगे, मतलब आप उस चीज को डिक्लेयर कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो कि आपका परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग्स ही लाएगा, आपका परमेश्वर आपके जीवन में खुशियां ही लाएगा, तो उस जगह शैतान क्या होता है? हार जाता है और परमेश्वर आपकी लाइफ को ब्लेसिंग से भर देता है।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिक्लेयर करने में थोड़ा डरते हैं। जैसे दाऊद, गोलियत उसके आगे खड़ा था और दाऊद बहुत छोटा होगा, गोलियत बहुत बड़ा होगा। उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सबसे पहले डिसर्न किया, अपने शत्रु को पहचाना। आपकी जिंदगी में भी गोलियत है और वो गोलियत कौन है, शैतान है। तो हमें सिर्फ उसे पहचानना है और हमें ये देखना है कि वो हमारे किस क्षेत्र पर वार करने वाला है। क्या हमें गुस्सा आता है, तो अगर हमें गुस्सा आता है तो उस वीकनेस को वो कैप्चर करता है और बहुत बार ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करता है कि हम गुस्से में बहुत बार ऐसी बातें बोल देते हैं कि हम परमेश्वर की दया से दूर हो जाते हैं। अगर आपको किसी चीज को लेके इरिटेशन होता है तो शैतान आपकी वीकनेस को जानता है। और दूसरी चीज कि ऑब्वियस है कि दाऊद को पहले डर लगा होगा, क्योंकि आसपास के लोगों ने क्या कहा था कि वो बहुत बड़ा दानव है, वो ऐसा है वैसा है। दाऊद को भी लगा होगा डर, लेकिन उसने क्या किया, उसने ये डिसाइड किया कि उसे सिर्फ लाठी और 5 पत्थर और गोफन लेकर जाना है और डिक्लेयर किया। वहां जाकर वो गोलियत के सामने खड़ा था और वो डिक्लेयर कर रहा है कि आज ही के दिन मैं तुझे क्या करूंगा, मारूंगा। डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि दाऊद ने डिक्लेयर किया, वैसे ही आप भी डिक्लेयर करें। बहुत बार डाइवर्स सिचुएशन होती है, सबकी लाइफ में डाइवर्स सिचुएशंस आती हैं, लेकिन हम क्या उन सिचुएशंस को के लिए बोलते हैं, ये भी मैटर करता है कि हमारी उन सिचुएशंस की एंडिंग कैसी होगी। क्या वो ब्लेसिंग्स लेकर आएंगी हमारी लाइफ में, या वो हमारी लाइफ को उसी में ही हम फंसे रह जाएंगे। बहुत बार ऐसा होगा, आपने फील भी किया होगा कि परमेश्वर बहुत छोटी छोटी लड़ाइयों में, बहुत छोटी छोटी चीजों में आपको विजय प्राप्त कराता है। जैसे मैं आज एक शेयर करना चाहती हूँ, एक गवाही है। आज मुझे कहीं जाना था और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सिर्फ परमेश्वर से ऐसे ही बोला कि आज मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है, क्योंकि धूप भी बहुत तेज है और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, और काश ऐसा होता कि कुछ अरेंजमेंट हो जाता और मतलब मैं चली जाती आराम से। और विद इन 5 to 10 मिनट्स मेरे हस्बैंड की कॉल आई और उनको भी वही काम था और वो मुझे साथ में लेके गए। तो मैंने ये चीज़ फील करी और वो मुझे साथ में लेकर भी आए। तो मैंने ये चीज़ फील करी कि सच में परमेश्वर हमारी तरफ 24 घंटे कान लगा के रहते हैं। परमेश्वर हमारी छोटी छोटी चीज़ों का इतना ध्यान रखते हैं। किसी की मदद हो ना हो, पर आपकी मदद ज़रूर होगी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों में भी परमेश्वर बड़े से बड़ी विजय को दिलाने वाला परमेश्वर भी है। परमेश्वर छोटी छोटी बातों को भी आपके लिए पूरा करने वाला परमेश्वर है। और जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं तो हमें सच में लगता है कि परमेश्वर, क्या आप हमारे लिए बैठे थे, या ये सब चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं वो बहुत ब्लेसिंग्स को हमारी ज़िंदगी में लाती हैं और हमारा विश्वास कैसा होता है, दृढ़ होता है। तो इन्हीं इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। और जैसा कि आज हमने सेशन में देखा कि हम 3 तरीकों से अपने बल युद्ध में, जो कि आत्मिक है, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पहला हमने जो वर्ड देखा वो डिसर्न है, मतलब पहचानना कि हमारा आत्मिक युद्ध कहाँ है और हमारा आत्मिक युद्ध किसके साथ हो रहा है, हमारा विरोधी कौन है, उसको पहचानना। ये बहुत क्रूशियल स्टेप है कि हमें ये चीज़ पहचानना कि हमारा विरोधी कौन है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि उनके विरोध में कौन खड़ा है। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं, डिसाइड करना कि अब से, अभी से हम इस सिचुएशन में नहीं रहेंगे। जैसे एक चूज़ा जब तक वो उस शेल के अंदर रहता है, जब तक वो छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होने लगती है, फिर वो क्या करता है, अपने पतले पतले हाथों से, अपने पतले पतली फेस से, अपने सर से वो क्या करता है, वो उस शेल को तोड़ने की कोशिश करता है। और जब वो शेल टूटने लगता है तब उसको बहुत अच्छा लगता होगा कि अब वो टूट करके जो शेल है जिसके अंदर वो इतने टाइम से है, अब वो जब वो फट जाएगा, जब वो अलग हो जाएगा, तब वो उस दुनिया को देखेगा जो उसने कभी नहीं देखी। तो वैसे ही जब तक हम अपनी इन प्रॉब्लम्स की शेल में रहते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित रहते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें उस सिचुएशन में नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ पे क्यों भेजा है। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर दुख भोगने के लिए नहीं भेजा है, परमेश्वर ने हमें यहाँ पर शोक करने के लिए नहीं भेजा है,
परमेश्वर ने हमें यहाँ पे महिमामय भविष्य के लिए भेजा है, तो और एक नई जिंदगी के लिए, सच में एक नई जिंदगी के लिए भेजा है, और उस अनंत जीवन के लिए भेजा है जिसकी प्रॉमिस पर यीशु मसीह हमसे करके गए हैं। तो हम उस शेल से जब बाहर निकलेंगे, जब हम खुद डिसाइड करेंगे, और हमारा डिसीजन डिपेंड करेगा कि जो हमारा मल युद्ध है वो उसमें हम जीत पाते हैं कि नहीं। क्योंकि जब हम डिसाइड करते हैं तभी हम डिक्लेयर कर पाएंगे किसी चीज़ को, और डिक्लेयर हम तभी कर पाएंगे जब हमें विश्वास होगा, जब हमें भरोसा होगा। क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। तो विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना, विश्वास राई के दाने के बराबर होना चाहिए। राई के दाने का साइज सब देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि राई के दाने की क्या क्वालिटी है। राई का दाना कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है। अगर आप इसको अपनी उंगली में दबाएंगे तो कैसा होगा? वो आपकी उंगली में गड़ जाएगा। वो टूटेगा नहीं, वो क्रैक नहीं होगा, बल्कि आपकी उंगली में गड़ जाएगा। तो वो सॉलिड, वो प्योर विश्वास परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी चाहता है। एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे एक ओल्ड लेडी थी, उनका घर पहाड़ी इलाके में था। तो उनके गेट, वो अपना डोर खोलती थी तो उसके जस्ट सामने एक पहाड़ था छोटा सा, जिसकी वजह से उनके घर में धूप भी नहीं आती थी, ना ही हवा आती थी। तो वो जब भी खोलती थी तो वो यही सोचती थी, और वो बहुत रिलीजियस थी, बहुत बाइबल पढ़ती थी, परमेश्वर के साथ संगति करती थी, अपना अधिकतर समय जो है वो वचन में बिताती थी। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो गेट खोलती हैं तब उन्हें एक पहाड़ दिखता है, और वो ये सोचती हैं कि बाइबल में लिखा है विश्वास से अगर कहोगे तो ये पहाड़ भी अपनी जगह से क्या होगा? टल जाएगा। तो वो क्या करती हैं? वो प्रेयर करने लगती हैं, और जब प्रेयर करती हैं तो प्रेयर करते करते वो ये चीज़ बोलती हैं कि परमेश्वर, मैंने बाइबल में ये चीज़ पढ़ी है कि पहाड़ से कहो विश्वास से तो वो भी क्या हो जाएगा? टल जाएगा। और वो इस चीज़ के लिए प्रेयर करती हैं, और वो मन ही में बोलती हैं कि 3 दिन में मैं 3 दिन डेली प्रार्थना करूंगी, और तीसरे दिन जब मैं अपना डोर खोलूंगी तो वो पहाड़ जो होगा वो अपनी जगह से क्या होगा? टल जाएगा। पहले दिन वो प्रेयर करके जब वो डोर खोलती हैं तो वो देखती हैं कि वो पहाड़ वहीं का वहीं है। तो उन्हें ये लगता है कि चलो अभी 2 दिन और हैं, मैं कल फिर प्रार्थना करूंगी, परसों फिर प्रार्थना करूंगी। जब दूसरे दिन वो प्रार्थना करके डोर को ओपन करती हैं तो भी उन्हें पहाड़ वहीं पे मिलता है। लेकिन जब तीसरे दिन जब वो प्रार्थना करके उठती हैं तब उनसे एक गलती हो जाती है। उन्होंने डिसाइड तो किया था कि मैं प्रार्थना करूंगी और वो पहाड़ अपनी जगह से टल जाएगा। उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि 3 दिन की प्रार्थना में ये पहाड़ टल जाएगा, लेकिन उनका विश्वास एक जगह कमजोर हो गया कि तीसरी बार जब तीसरे दिन उन्होंने प्रार्थना करी तो उन्होंने डोर नहीं खोला, बल्कि उन्होंने विंडो खोल करके झांका कि सच में पहाड़ हटा है कि नहीं, कि मेरी प्रार्थना का असर हुआ है कि नहीं। बहुत बार हम और आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही करते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ से ये प्रॉब्लम चली जाएगी, हमें सब द्वार बंद दिख रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलेगा। पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे उस बंदी गृह में, और उनके जो पैर थे ना वो कांट से ठोक दिए गए थे, और वो कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे थे। और क्या हुआ था? भूकंप आया, और भूकंप आया, उनके सारे बंधन टूट गए, खुल गए, और सारे द्वार, एक द्वार नहीं बल्कि सारे द्वार खुल गए। तो प्रार्थना हमारे जीवन में भूकंप लाता है, और कैसा भूकंप लाता है? रिहाई का भूकंप लाता है। जब हम रिहाई का भूकंप हमारे जीवन में आता है तब हमारे लिए सारे द्वार खुल जाते हैं। वो है परमेश्वर की ताकत, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि इस मल युद्ध में हम शैतान से हारे। इसलिए परमेश्वर ने हमें शैतान से ज़्यादा, जैसे उसने 3 उसके पास हथियार हैं जो वो हमारे ऊपर इस्तेमाल करता है। परमेश्वर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, जैसे कि अयूब की ज़िंदगी को आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप उनसे प्रेरित हो सकते हैं कि कैसे शैतान ने जब उनकी परीक्षा ली, लेकिन शैतान को ये लगता था कि बहुत सारी चीज़ें, बेटा बेटियां और उसकी जो भी
जानवर थे वो उसकी असली खुशी थे, लेकिन शैतान ये नहीं जानता था कि अय्यूब का जो असली धन था वो कौन था, वो परमेश्वर था। वो अपने जीवन का आधार अपने परमेश्वर को मानता था। हमें भी अय्यूब की तरह अपने जीवन का आधार परमेश्वर को ही मानना चाहिए। इन इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि इस सेशन से बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए होंगे और ये सेशन आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आज के इस सेशन को एंड करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपने आज का सुंदर दिन दिखाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर, उनकी लाइफ को आप ब्लेसिंग से भरिए परमेश्वर। इस पेज पर अपना ब्लेसिंग्स का हाथ रखिए परमेश्वर। इस पेज के माध्यम से परमेश्वर जो भी वक्ता बोलते हैं और जो भी लोग सुनते हैं परमेश्वर, आप दोनों की जिंदगी को परमेश्वर ब्लेसिंग से भरिए परमेश्वर। और परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ उन लोगों का जिन्होंने लाइव सेशन देखा है और जो रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी से भी परमेश्वर आप बात करिए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।